पाकिस्तान की जो नई फिल्में आ रही हैं ये हॉलीवुड के लेवल की हैं, बॉलीवुड के लेवल की नहीं है, इसलिए कि बॉलीवुड काफ़ी पीछे रह गया। अब इसकी क्या वजह है? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री 2.8 बिलियन डॉलर्स की है। ये तकरीबन उतना ही पैसा है जितना हम IMF से बेल आउट के लिए मांगते फिर रहे हैं। बुरी लगती है ये बात, लेकिन सुने यार, इस बात को ठीक करना है। और वजीर आला मरियम नवाज ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के कयाम का ऐलान किया है। ये जो 50 एकड़ पर मुहित जो फिल्म सिटी होगी, इसमें अरबों रुपए की मालियत के स्टूडियोज बनाए जाएंगे, एडिटिंग लैब होगी, कन्वेंशन हॉल होंगे। वहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जी इंटरनेशनल मेयार की जो है फिल्में तैयार की जाएंगी, जिससे जो पाकिस्तान का सिनेमा है वो फ्लरिश होगा। वो ये है कि ये पूरा ऐलान इस एक बुनियादी गलत फहमी के ऊपर खड़ा हुआ कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री शायद इनके मुताबिक इसलिए बंद हुई, इसलिए खत्म हो गई कि हमारे पास स्टूडियो नहीं थे। कि मेरी बहस ये है कि क्या फिल्म सिटी बनाने से पाकिस्तान में सिनेमा दोबारा रिवाइव हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा? मेरा जवाब है नहीं। तो फिर ये सब कुछ जो हो रहा है ये किस काम का? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। फिल्म बनाना पाकिस्तान में एक स्कैम बन चुका हुआ है, ठीक है। और जिस आदमी को, जो बिजनेसमैन आदमी है सर, वो फिल्म बिजनेस के लिए बनाता भी नहीं है। नाम चाहिए, शो ऑफ चाहिए, मे बी वो जो हम एक बात करते हैं बच्ची ड्राइंग रूम में ब्लैक मनी का वाइट करने वाला वटेवर। हर चीज़ में हम कुछ इंडिया वालों की बहुत नकल करते हैं। अब ये यकीनन इंडिया में बॉम्बे में बहुत बड़ी एक फिल्म सिटी है, जी जी, है ना, मैं उधर से गुजरा भी हूँ। ये अब उसकी नकल है, ये उसकी नकल है। अगर इतनी बड़ी फिल्म सिटी बना के भी हमसे कोई काम की फिल्म नहीं बनी तो हम क्या कहेंगे? तो वी नीड द फिल्म मेकर्स मोर देन द फिल्म सिटी। फाद मुस्तफा साहब, अभी आपने शायद देखी हो कुछ इंडिया की फिल्में आई हैं बॉलीवुड की, पाकिस्तान स्पेसिफिक, पाकिस्तान के बारे में, कराची के बारे में, लियारी के बारे में, तो उसमें झूठ बहुत है। और उन फिल्मों ने शायद बिजनेस किया हो, लेकिन पाकिस्तान में वो जो भी मुझे मिलता है वो कहता है यार उस फिल्म में झूठ बहुत था। खासतौर पे कराची के लोगों को तो कराची का पता है ना, वो कहते हैं यार उसमें झूठ बहुत था। बिल्कुल। अच्छा, अब क्या हम भी मुकाबला करने के लिए उनको काउंटर करने के लिए हम फिल्में बनानी शुरू कर दें या हम उनको इग्नोर करें? क्या करें? एवरी ईयरली 2000 से ज्यादा फिल्म्स बनती हैं इंडिया में, पूरे इंडिया में। पाकिस्तान में 2023 में 33 फिल्म्स रिलीज हुई। एक आदि को छोड़ के मुझे आप बताइए किसी का नाम भी आपको याद है? कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिनेमा है वो टोटल जो सिनेमा है वो 48 है, और इसकी जो स्क्रीन है तो टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन जो है 125 के करीब है, 124, और उसमें से एक्टिव जो है वो 115 है। तो हमारी पूरे एंटरटेनमेंट का जो GDP में जो उसका इनपुट है, मैं उसकी बात करता हूँ। पूरे GDP में हमारे एंटरटेनमेंट सेक्टर की जो शराकत है, जो इनपुट है, वो 0.01% से 0.02% के करीब है। 0.01.02। जो पाकिस्तान की नई फिल्में हैं, खासतौर पे जो जूम, इसने हॉलीवुड के स्टैंडर्ड को मीट किया है। हम हॉलीवुड के स्टैंडर्ड की फिल्में बना रहे हैं, लेकिन हमारी फिल्में अगर भारत में रिलीज़ नहीं हो सकती, यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स पे भी उनको रिलीज़ नहीं किया जाता, तो फिर भारत की फिल्में जो हैं ये पाकिस्तान में क्यों रिलीज़ होती हैं, खासतौर पे पंजाबी? और नेटफ्लिक्स पे जो भारत के गंदे, घटिया और झूठे प्रोपेगेंडे पर मुश्तमिल फिल्में नेटफ्लिक्स पे चल रही हैं, इनको आप सेंसर क्यों नहीं करते? आपको मीडिया पे तो बड़ा शौक है सेंसरशिप लगाने का, ये जो नेटफ्लिक्स पे इंडिया की झूठ पर मबनी फिल्में हैं, इस पे भी तो सेंसरशिप लगाइए जनाब। हमारा कोई भी कंटेंट जो है ना इंडिया अपने पास रिलीज होने नहीं देता, ना नेटफ्लिक्स की सूरत में, ना अमेजॉन की सूरत में, जो भी उनके दूसरे पोर्टल्स हैं। समहाउ नेटफ्लिक्स हमारे मुल्क में बगैर सेंसरशिप के चलता है। ये जिन भी फिल्मों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये मेरे मुल्क में 500 रुपए पे 5 लोग देख सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, और ये बगैर सेंसर हुए हुए हमारे पास आती है। तो हमारे मुल्क की भी तो कोई पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे कि चाइना में आपको पता है कि वो बगैर फिल्टर हुए हुए किसी भी चीज को अपने मुल्क में एंटर नहीं होने देते। कंट्रोल करते हैं। हम क्यों नहीं कंट्रोल करते? ये नेटफ्लिक्स, अमेजॉन की सारी चीजें जो हमारे ही मुल्क के खिलाफ चल रही हैं और हमें ही फीड की जा रही हैं गलत इंफॉर्मेशन के साथ। हमें सिर्फ करना इतना है कि अपने लॉज को इस तरह से रेगुलेट करना है कि एटलीस्ट ये फॉल्स प्रोपेगेंडा हम तक तो ना पहुंचे। हमारे पास क्यों पहुंच रही है? इसमें कोताही उनकी नहीं है सर, इसमें कोताही हमारी अपनी है। ये आवाज आपको उठानी चाहिए कि ये नेटफ्लिक्स हमारे पास ऐसे नहीं चलना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। IMF के टुकड़ों पर पलने वाला भिखारी पाकिस्तान अब भारत की नकल करते हुए लाहौर में एक फिल्म सिटी बनाने जा रहा है। इस समय पाकिस्तान के ऐसे हालात हैं कि आवाम के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, लेकिन बनानी है इन्हें फिल्म सिटी। अरे पाकिस्तानियों, पहले अपनी भूखी आवाम को खाना, बिजली, पानी दे दो। फिल्म सिटी बनाने के बारे में बाद में सोच लेना। और फिल्म सिटी बनाकर ही क्या कर लोगे? तुम्हारे लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो हॉल में जाकर फिल्में देख सके। भारत की हिरस करते करते पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, लेकिन ये जिहादी सही होने वाले नहीं है। जब कोई फिल्म प्रोपेगेंडा होती है तो उस फिल्म को प्रोपेगेंडा कोई नहीं कहता, लेकिन जब धुरंधर जैसी फिल्में सच्चाई बताती है तो भारत के गद्दार और पाकिस्तानी इसे प्रोपेगेंडा बताते हैं। उसे देखकर तो पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में और ज्यादा आग लग गई है। अब ये आग इन जाहिल पाकिस्तानियों को जलाकर ही छोड़ेगी। दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान
पाकिस्तानी मीडिया वाले सस्ता नशा करके टीवी पर आते हैं और फिर अपना मदरसा छाप ज्ञान देते हैं। इंडिया में अगेन एवरी ईयरली 2000 से ज्यादा फिल्म्स बनती हैं इंडिया में, पूरे इंडिया में। पाकिस्तान में 2023 में 2023 में मेरे पास लास्ट रिकॉर्ड 2023 का है। 24 में मेरा ख्याल है ही कुछ नहीं, 25 26 में तो कख भी नहीं है। पाकिस्तान में 2023 में 33 फिल्म्स रिलीज हुई। एक आदि को छोड़ के मुझे आप बताइए किसी का नाम भी आपको याद है? अब एक ऐसा मुल्क जो 70s में 1970s में 70 की दहाई में दुनिया का खित्ते का नहीं, दुनिया का चौथा बड़ा फिल्म साज, फिल्म मेकिंग मुल्क था, दुनिया का चौथा बड़ा। और आज एक साल में, और वो भी मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, अभी करंट पिछले 2 सालों का तो मेरे पास डेटा ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं कि वो फिल्म बनी भी है यहाँ पे या नहीं बनी। 33 फिल्म्स बनी है सिर्फ 2 साल पहले। अब जरा इस बात को सोचिए, हम एक ऐसे मुल्क में हैं जिसके पास पैसा पहले से ही नहीं है, ये हमें पता है। IMF के सामने हर 2 साल के बाद, हर 2 साल छोड़िए, हर 4 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद हाथ फैलाने पड़ते हैं। प्रोग्राम में होते हैं तो वो वजीर हमारे क्या कह रहे हैं, यार IMF ने ना माना तो पेट्रोल पे 50 और डीजल पे 55 रुपए लेवी फिर बढ़ानी पड़ जाएगी। ये मामला है। टैक्स बेस इतनी छोटी है कि हमें लेवी से काम चलाना पड़ता है, टैक्स लगाना पड़ता है। बुनियादी तौर पे इसको यूं रख लीजिए कि लोगों से, आम लोगों से भत्ता लेना पड़ता है। रुपए की जो वैल्यू है, पाकिस्तानी रुपये की जो वैल्यू, वो गिरती जा रही है। वो जिस तरह से स्टेबल है हमें पता है, इस पर बहुत सारी बात होती है। अब इस सूरत हाल के अंदर हमने एक पूरी इंडस्ट्री का गला घोटा हुआ है जो दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही है। आमदनी का एक बड़ा जरिया हमने बंद करके, और किस वजह से बंद किया उस पर मैं आने लगा। पता चलें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिनेमा है वो टोटल जो सिनेमा है वो 48 है, और इसकी जो स्क्रीन है, मतलब किसी सिनेमा में 5 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 7 हैं, इस तरह करके। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन जो है 125 के करीब है, 124, और उसमें से एक्टिव जो है वो 115 है। तो 115 स्क्रीन्स को अगर आप पाकिस्तान की आबादी के ऊपर डिवाइड करें, 250 मिलियन पाकिस्तान की आबादी अगर कर लें तो 0.6 पर मिलियन सिनेमा आता है। यानी एक सिनेमा भी नहीं है 1 मिलियन के पीछे। 0.6 0.6 यानी 10 लाख की आबादी के पीछे एक सिनेमा बनता है। इसके मुकाबले में अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में इस वक्त टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन जो है, सिंगल स्क्रीन 5,000 से 5,500 से 6,000 हैं, और मल्टीप्लेक्स स्क्रीन जो है, जो नई, वो तकरीबन 4,000 से 4,500 तक है। टोटल मिला के 10,000 का नंबर ये तजावज़ करता है इस पे, जो स्क्रीन्स वहाँ पे हैं। और इस वक्त वहाँ की आबादी के हिसाब से अगर पर मिलियन लगाएं तो 6.8 का रेशो निकलता है। यानी कि पर मिलियन 10 लाख के पीछे इंडिया में जो सिनेमा है वो 6.8 सिनेमा है, यानी तकरीबन 7 सिनेमा बनते हैं 10 लाख के पीछे। और यहाँ पे 10 लाख आबादी के लिए एक सिनेमा भी पूरा नहीं है, 0.6 मिलियन, 0.6 जो आता है इसका, यानी एक सिनेमा नहीं है 10 लाख की आबादी के लिए। तो है अक्सर आप सुनते हैं, मैं भी कमेंट में पढ़ता तो कोई कहता है पूरे में सिनेमा नहीं है, कोई कहता है जी हमारी डिस्ट्रिक्ट में सिनेमा। कई ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान और KP की जहाँ पे सिनेमा है ही नहीं सिरे से, बिल्कुल ना मल्टीप्लेक्स, ना ओल्ड स्क्रीन, ना सिंगल स्क्रीन, कोई कुछ भी नहीं है बिल्कुल। तो ये है। अब